हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशंस की नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में आपका जो मेथड दे रखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आपका हट चुका है। लेकिन जो क्वेश्चन है वो आप एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस एक्सरसाइज को करेंगे क्योंकि इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेज नंबर 59 पर आपका दे रखा है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। साथ ही साथ आपको बताया था यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन बताया था मैंने आपको कि इसका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है या फिर वन सॉल्यूशन होता है। और a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। तो क्या बताया था, मैनी सॉल्यूशंस एंड a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। तो क्या था, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस। ठीक है, ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। अब इन कंडीशंस के ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस देखेंगे हम। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा इसमें एग्जाम्पल 15, वो देखिए किस तरीके से दे रखा है, अच्छा एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल 15 ऑन पेज नंबर 61। देखिए क्या दिया हमें, फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। मींस इन इक्वेशंस के लिए p की वैल्यू जो होगी वो आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हमने सबसे पहले इक्वेशन लिख लेनी है, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, जब हमारा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ जाएगा। तो हम यहां से लिख लें a1 4 हो गया, a2 हमारा 2 हो गया, b1 हमारा p हो गया एंड b2 हमारा 2 हो गया। नाउ a1 अपॉन a2 निकालेंगे सबसे पहले हम, तो ये हो गया 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 एंड b1 अपॉन b2 निकालेंगे हम, तो ये हो गया हमारा p अपॉन 2। मींस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये होना चाहिए। अगर हम यहां वैल्यू रखें a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आई, 2। ओके, a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 2 नॉट इक्वल्स टू b अपॉन क्या आएगा यहाँ पर, p अपॉन 2। मीन्स अगर आप p की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो जो नॉट इक्वल होगी 2 2 सा कितना हो गया 4। मीन्स p की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, 4। तो अगर 4 के इक्वल नहीं होगी तो इन सबके सॉल्यूशंस कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में। 2 2 सा 4 कर दिया हमने, तो p की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, 4 के इक्वल। तो सारी कंडीशंस में यूनिक सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। ओके, इसी तरीके से देखना है एग्जांपल 16। देखिए एग्जांपल 16 भी अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है इसमें। वो क्या दिया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशंस किसमें आते हैं, जब तीनों की वैल्यू सेम होती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या काम करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन दी हमें 12x प्लस ky माइनस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों इक्वेशंस दिए। यहां से हम क्या करें, a1 की वैल्यू k, a2 की वैल्यू 12, b1 की वैल्यू कितनी आई 3 और b2 की वैल्यू कितनी आई k, c1 की वैल्यू कितनी आई हमारी माइनस का k माइनस 3 और C2 की वैल्यू कितनी आई हमारी माइनस का k। जब हमने इसे किससे कंपेयर कर दिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से, तो हमारे पास वैल्यूज आ गई। नाउ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। मैनी सॉल्यूशंस कब आते हैं, इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 पर, तभी मैनी सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। तो यहां पर वैल्यूज रख देंगे इसकी, मींस k अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन k इक्वल्स टू माइनस का k माइनस 3
अपॉन माइनस का k, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मीन्स ये आ गया k अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन k इक्वल्स टू k माइनस 3 अपॉन k। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करें यहां पर k की वैल्यू निकालने के लिए? सबसे पहले इन दोनों को इक्वल रखते हैं, k अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन k। भाई a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये तो होता है। तो यहां पर कितना हो गया? k स्क्वायर इक्वल्स टू 36 मीन्स k इक्वल्स टू रूट 36 मीन्स k इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। k की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से? प्लस माइनस 6। अब क्या करेंगे हम? अब करेंगे b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, k माइनस 3 अपॉन k। ये k से ये वाला k कैंसिल हो गया, मीन्स कितना आ गया? 3 इक्वल्स टू k माइनस 3 मीन्स k इक्वल्स टू 3 प्लस 3 हो गया, ये वाला 3 इधर आके क्या हो गया? ऐड हो गया, मीन्स k इक्वल्स टू 6 हो गया। तो यहां से देखो k की कौन सी वैल्यू आई? सो k इक्वल्स टू प्लस का 6, ये आंसर होगा। किसके लिए होगा? प्लस वाले के लिए, निगेटिव वाले के लिए नहीं होगा। बस ये आंसर हो गया हमारा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम एक्सरसाइज 3.5 क्या दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम नहीं करेंगे, उसके अलावा जो मेथड्स है हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम उनका यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर किसी में यूनिक सॉल्यूशन है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम क्या निकाल सकते हैं? हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं जिसमें हम ये मेथड चेक कर सकते हैं। तो हम मेथड चेक करेंगे, क्या क्या दे रखे। हमें दिया फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो a1 कितना है? 1, a2 हमारा कितना हुआ? 3, b1 हमारा कितना हुआ? माइनस का 3, b2 कितना हुआ हमारा? माइनस का 9, c1 हुआ हमारा माइनस का 3 और c2 हो गया हमारा माइनस का 2। तो सबसे पहले क्या काम करें? a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो ये आ गई 1 अपॉन 3। नाउ b1 अपॉन b2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ये आ गई माइनस का 3 अपॉन माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। a1 और देखो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ गया। तो फर्स्ट वाला तो बचा नहीं है, अब सेकंड और थर्ड वाले में से होना है। अब क्या करो आप? c1 अपॉन c2 की वैल्यू और फाइंड आउट कर लो, मीन्स माइनस का 3 अपॉन माइनस का 2 इक्वल्स टू 3/2 मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। थर्ड वाली कंडीशन, तो क्या आ गया? नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हुआ? बस ये फाइंड आउट करना है। इसी तरह से सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला कर सकते हैं। चलिए देखिए सेकंड वाला और देख लीजिए इसका क्या दिया हुआ है हमें। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड ये दिया 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। अब हमें पहले तो इसे इक्वेशन में बनाना पड़ेगा a1x वाली में, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ओके, अब कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू 2 आ गई, b1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 एंड c1 की वैल्यू आ गई माइनस का 5, a2 की वैल्यू आ गई 3, b2 की वैल्यू आ गई 2 एंड c2 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 8। नाउ a1 अपॉन a2 की वैल्यू 2 अपॉन 3। चलिए b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1 अपॉन 2। तो क्या ये दोनों सेम नहीं आएंगे? तो तीसरा वाला तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। मीन्स a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। मीन्स कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन आएगा? यूनिक सॉल्यूशन, QUE आएगा यहां पर। यूनिक सॉल्यूशन आ गया। अब इसे कह रहे हैं कि अगर जिसमें यूनिक सॉल्यूशन था तो उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना था, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का दिया हुआ नहीं है, बस तो हमारा आंसर क्या ही हो गया? इतना ही हो गया हमारा, आगे का हमें करने की जरूरत नहीं। अब अगर सॉल्व करने के लिए बोलता तो आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी से भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। आपके पास दोनों की दोनों इक्वेशंस दे रखी है, जिससे आप सॉल्व करना चाहे उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएंगे इसके बाकी दोनों पार्ट्स। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला इसने, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हो गया, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले हमें लिखनी पड़ेगी इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 एंड सेकेंड दी हमें a माइनस बी x प्लस a प्लस b y इक्वल्स टू 3 a प्लस b माइनस 2। हमें ये वैल्यूज दी गई है, तो अब हम क्या करें, कैसे करें इसे सॉल्व। तो अगर हम यहां से a1 कैपिटल में लिख लें, कोई प्रॉब्लम, तो a1 की वैल्यू लिखी हमने 2, b1 की वैल्यू आ गई हमारी 3 और c1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में माइनस का 7। ओके, a2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में a माइनस b, b2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में a प्लस b ये वाली, और c2 की वैल्यू, इसे जब इधर लेके आएंगे सारी टर्म्स को, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 3a माइनस का b प्लस का 2। a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों की वैल्यूज है हमारे पास में। अब क्योंकि हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो मींस क्या कंडीशन लगेगी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन लगेगी। तो यहां पर हम इसकी वैल्यूज रख देंगे, सॉरी इसे कैसे करेंगे, हम कैपिटल में लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ओके, नाउ a1 अपॉन a2 2 अपॉन a माइनस b इक्वल्स टू b1 कितना है हमारा 3 अपॉन a प्लस b इक्वल्स टू माइनस का 7 अपॉन माइनस का 3a माइनस का b प्लस का 2, ये वैल्यूज दी। तो सबसे पहले जैसे हमने इस वाले में करा था, इन दोनों को ले लेंगे एक साथ, देन 2 अपॉन a माइनस b इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस b, क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स ये देखिए इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल्स टू 3a माइनस b, मीन्स 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। 2a को इधर लेके आ जाए, 2a को इधर लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा भाई, या फिर इधर ही लेके आ जाए, एक साथ करते हैं ना, 3a माइनस 2a माइनस का 3b माइनस का 2b, सब इधर लेके आ गए इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या बन के आई हमारे पास में, भाई 3a माइनस 2a माइनस का 3b और माइनस का 2b, तो ये हो गया a माइनस 5b इक्वल्स टू 0, इसे बोल दिया हमने इक्वेशन 1। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में हम क्या रखेंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे। नाउ 3 अपॉन a प्लस b इक्वल्स टू माइनस का 7 अपॉन माइनस का 3a माइनस का b प्लस का 2, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस का, देखिए 3 3 9a माइनस का 3b और प्लस का 6 इक्वल्स टू माइनस का 7a माइनस का 7b। ओके, अब a वाली टर्म्स को इधर लेके आ गए, माइनस का 9a प्लस का 7a माइनस का 3b और ये माइनस प्लस का 7b प्लस 6 इक्वल्स टू 0, मीन्स 9 में 7 गया कितना बचा, माइनस का 2a और ये बचा आपका 7 में से 3 गया प्लस का 4b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 2 आ गई आपके पास में, दो इक्वेशंस आ गई। अब आपको करना क्या था, a और b की वैल्यू निकालनी थी, तो क्या करें, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा हमें इसे, a और b की वैल्यूज निकालनी है तो सॉल्व करना पड़ेगा। मीन्स ये आप अभी इक्वेशन 2 मत बोलो, इसे बोलो आप माइनस का 2a प्लस का 4b इक्वल्स टू माइनस का 6, ये आ गई इक्वेशन 2। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करो या फिर एलिमिनेशन का। तो हमें कौन सा इजी लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 a माइनस 5b इक्वल्स टू 0, देन a इक्वल्स टू कितना हो गया 5b, पुट इन इक्वेशन 2, कहां रख दी हमने इसकी वैल्यू, 2 में रख दी, इस वाले में मीन्स माइनस का 2 इंटू
5b प्लस 4b इक्वल्स टू माइनस का 6, ये हो गया माइनस का 10b प्लस का 4b इक्वल्स टू माइनस का 6। तो कितना बचा, 10 में से 4 दिया, 6 बचा, माइनस का 6b इक्वल्स टू माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, देन b इक्वल्स टू 6 बाई 6 इक्वल्स टू 1। b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पुट इन, किस में रखें, इक्वेशन 2 में रखें या इक्वेशन 1 में रखें, इक्वेशन 1 में रख दीजिए। चलिए वैल्यू b की वैल्यू 1 में रख दी हमने। 1 क्या दे रखी है हमारी, a माइनस 5b इक्वल्स टू 0, देन a माइनस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 0, a माइनस 5 इक्वल्स टू 0, देन a इक्वल्स टू 5। a की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, देखिए कैसे करा हमने। हमें a की और b की वैल्यू निकालनी थी, तो सबसे पहले हमने ये इक्वेशन रखी, एक बार इन दोनों को इक्वल रखा, एक बार इन दोनों को इक्वल रखा, दो इक्वेशंस बन के आई हमारे पास। अब दोनों इक्वेशन में हमने क्या करा, फर्स्ट में से हमने a की वैल्यू निकाली, 2 में रख दी, तो b की वैल्यू आ गई। अब जो b की वैल्यू आई फिर से हमने a में रख दी, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आता है, कर सकते हैं इजीली, होमवर्क में हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कैसे का है सॉल्व करने के लिए, एल्जेब्रिक मेथड से। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से मेथड का यूज करना चाहें, दोनों में से। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या दिया, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। कुछ फिक्स चार्ज दिया हुआ है और कुछ दिया है फूड के ऊपर चार्ज। When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charge. उसे कितने चार्ज पे करना पड़ता है, 20 डेज का 1000 रुपीज, और स्टूडेंट बी को चार्ज पे करना पड़ता है 26 डेज का 1180 रुपीज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। लेट फिक्स्ड चार्ज एंड फूड चार्ज इक्वल्स टू x एंड y रुपीज। हमने क्या मान लिया, x और y रुपीज। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कहा इसने, a कितने दिन रुका था वहां पर, 20 डेज, x प्लस 20, तो उसने कितना पे करा, 1000 रुपीज। ठीक है, और सेकंड वाला था x प्लस 26, y इक्वल्स टू 1000 रुपीज, और ये आएगा y इक्वल्स टू कितना आया, 1180 रुपीज, सेकेंड वाला। ठीक है, दो इक्वेशंस बन के आ गई आपके सामने। अब इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, तो क्या करें, इक्वेशन 1 लिख लिया, इक्वेशन 2 लिख लिया, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आपने माइनस कर दिया, तो देखिए x वाले टर्म तो कर जाएंगे आपके, मीन्स 20y माइनस 26y इक्वल्स टू 1000 माइनस 1180, मीन्स माइनस का 6y इक्वल्स टू माइनस का 180 रुपीज बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देन y इक्वल्स टू 180 अपॉन 6 इक्वल्स टू 6 3 80, 30 रुपीज। y की वैल्यू कितनी आ गई, 30 रुपीज। अब इसे कहां रख दो, पुट इन 1 इक्वेशन में, देन x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल्स टू 1000, means x plus 600 equals to 1000, means x equals to 1000 minus 600 means x equals to 400 rupees। तो फिक्स चार्ज कितना था आपका, 400 रुपीज, और पर डे का खाना कितना था, 30 रुपीज का। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, सेकेंड पार्ट, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, लेट फ्रैक्शन, सबसे पहले हम क्या ले लें, फ्रैक्शन ले लिया हमने, x अपॉन y। अब देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन,
अब फ्रैक्शंस बिकम 1/3। फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है जब when 1 is subtracted from the numerator, 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। तो जब हम इसके डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है। ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। अब देखिए फिर से वही, अभी पीछे भी करा था आपने सेम क्वेश्चन, तो क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्या कर लें? क्रॉस मल्टीप्लाई। और तो कोई ऑप्शन समझ में आ नहीं रहा है इसके अंदर विदाउट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसे क्या लिखते हैं हम? 3 से इधर मल्टीप्लाई, 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y। ओके, मीन्स ये हो गया आपका 3x माइनस y इक्वल्स टू 3। 3x माइनस y इक्वल्स टू 3, इक्वेशन 1 हो गई। यहां पर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 4x इक्वल्स टू y प्लस 8, मीन्स 4x माइनस y इक्वल्स टू 8, इक्वेशन 2। अब क्या करें? 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, मीन्स 4x माइनस y इक्वल्स टू 8 में से आपने 3x माइनस y इक्वल्स टू 3 को माइनस करा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये वाला तो टर्म कट गया आपका। 4 में से 3 गया, कितना बचा? x। 8 में से 3 गया 5, x की वैल्यू आ गई। पुट इन किस में रखो? 2 में रख दे या 1 में रख दे? चलिए 2 में रख देते हैं, यहां पर रख देते हैं। कहां पर रखे? y की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो हम यहां रखते हैं फर्स्ट वाले में। कहां पर? पुट इन 1। देखो 3 इंटू 5 माइनस y इक्वल्स टू 3, मीन्स 15 माइनस y इक्वल्स टू 3 आ गया, मीन्स 15 माइनस 3 इक्वल्स टू y, मीन्स y इक्वल्स टू 15 में से 3 गया, कितना बचा? 12 बचा। सो क्या आ जाएगा? सो फ्रैक्शन इक्वल्स टू 5/12, दैट्स आंसर। फ्रैक्शन कितना आ गया? 5/12। यह आंसर हो गया। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास में। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कहा इसने? यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो हम क्या करें? करेक्ट एंड incorrect questions are x y। भाई करेक्ट मान लिया हमने x और इनकरेक्ट मान लिया हमने y। अब फर्स्ट कंडीशन पे उसे क्या था? फर्स्ट कंडीशन पे उसे मिल जाता 3 मार्क्स मिल रहे थे करेक्ट आंसर पर, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और 1 आंसर पर कितना हो रहा था? लूज कर रहा था वो मार्क्स। 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो कितने मार्क्स आए थे उसके? 40 मार्क्स आए थे। इक्वेशन 1 हो गई आपकी। सेकंड कंडीशन में उसने क्या बोला? हैड 4 मार्क्स, 4 मिल रहे थे करेक्ट पर, और इनकरेक्ट पर आपके जा रहे थे कितने? 2 मार्क्स। तो कितने मार्क्स आए उसके? 50 मार्क्स आए। इक्वेशन 2। ओके, अब क्या करें यहां पर? हम इसे देखो 1 वाले में हम किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 2 से। तो ये हो गया 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 80, इक्वेशन 3। अब क्या करा हमने? क्या करें? इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, 3 में से 2 को माइनस कर दो, मीन 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 80 और 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50। माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया। 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2x। 80 में से 50 गया 30, एंड x इक्वल्स टू 30/2 इक्वल्स टू 15। 15 क्वेश्चंस पुट इन किस में रखो?
बताओ, चलो 2 में रख लेते हैं। किस में रख दी हमने? 2 में वैल्यू। 4 इंटू 15 माइनस 2y इक्वल्स टू 50 मीन्स 60 माइनस 2y इक्वल्स टू 50 मीन्स 60 माइनस 50 इक्वल्स टू 2y मीन्स 2y इक्वल्स टू 10 देन y इक्वल्स टू 10 by 2 देन y इक्वल्स टू 5। क्वेश्चंस क्या आ गया? 5 क्वेश्चंस। सो क्या पूछा था? टोटल क्वेश्चंस पूछे थे उसने। क्या पूछे थे उसने हमसे? क्या पूछा था? हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट? सो टोटल क्वेश्चंस इक्वल्स टू बाई 15 प्लस 5 इक्वल्स टू 20। भाई ये दोनों तो ऐड करेंगे ना, ये करेक्ट वाले थे, इनकरेक्ट वाले थे, तो टोटल कितने हो गए? 20 क्वेश्चंस हो गए। दैट्स आंसर हो गया। ठीक है। पार्ट में 2 प्लेसेस है ए एंड बी। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है? 100 मीटर। ठीक। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, यहां से एक कार चली ये इस डायरेक्शन में और यहां से भी एक कार चली इस डायरेक्शन में, तो ये यहां पर जाके मीट करती हैं कितने आवर्स में? If the car travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. तो टाइम जो लगा उन्हें मिलने में वो लगा 5 hours का। फर्स्ट कंडीशन तो ये है, तो लेट स्पीड ऑफ कार्स आर x एंड y किलोमीटर पर आवर। हम तो डिस्टेंस क्या आएगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर स्पीड x है, अगर स्पीड x है, डिस्टेंस हमें पता नहीं, टाइम कितना लगा? 5 hours। सो डिस्टेंस कितनी आ गई? डिस्टेंस कवर्ड बाई ए, कवर्ड बाई ए कितना आ जाएगा भाई? ए कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 5x किलोमीटर। और इसी तरीके से बी कितनी कवर करेगा? डिस्टेंस कवर्ड बाई बी 5y किलोमीटर। भाई ये तो कवर करेगा। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या होती है यहां पर? भाई 5x इधर चला, 5y भी इधर चला, दोनों एक साइड चले, तो दोनों की स्पीड क्या हो गई? 100 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 5x प्लस 5y, या प्लस होगी या माइनस होगी? माइनस होगी। क्या होगी? माइनस। भाई ये स्पीड तो कम होती जा रही है ना, इसके लिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों की डिस्टेंस का 100 किलोमीटर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 100 किलोमीटर का। मीन्स हम कह सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। इक्वेशन 1। ओके। अब सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में क्या कह रहा है ये? सेकंड केस में कह रहा है अब दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं। सपोज ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहां से स्टार्ट करा इसने इधर, इसने स्टार्ट करा इधर, ये ए था, ये बी था, ये एक्स थी, ये वाई थी। तो क्या कहें यहां पर? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए। अब ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? कितने टाइम में पहुंचा था दूसरा वाला? यहां पर टाइम लगा था उसे दोनों को मिलने में 1 आवर में। कितने आवर में? 1 आवर टाइम लगा था। तो कितना हो जाएगा? x किलोमीटर, और बाई बी कितना आ जाएगा? y किलोमीटर। तो डिस्टेंस दोनों ने कितनी कवर करी? इसने x किलोमीटर, इसने y किलोमीटर। नाउ x प्लस वाई, देखिए दोनों एक तरफ आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। ये आ गई इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 1 प्लस 2 दोनों को ऐड कर दिया आपने, इक्वेशन 1 और 2 को। ये हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। जब ऐड करा तो आपका ये कैंसिल हो गया, मीन्स 2x इक्वल्स टू 120, मीन्स x इक्वल्स टू 120 अपॉन 2 इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। x की स्पीड आ गई। अब इस x की स्पीड को कहां रख दो? पुट इन 2 में रख दो।
मीन्स 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 100, देन y इक्वल्स टू 100 माइनस 60 इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर है। आगे दोनों की स्पीड्स, एक की आई 60 किलोमीटर पर आवर और एक की आई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ये देखिए इसका फिफ्थ पार्ट क्या दिया है हमें। फिफ्थ पार्ट में दिया द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर मीटर। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एल वाई मीटर स्क्वायर। स्क्वायर मीटर बोला तो हमने क्या मान लिया, सॉरी एल वाई माना हमने इसे, एल बी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोला इसने कि अगर हम लेंथ को रिड्यूस कर दें 5 यूनिट और ब्रेथ को इंक्रीज कर दें 3 यूनिट, तो जो एरिया है ये रिड्यूस हो जाता है कितना, 9 स्क्वायर यूनिट। ओके, ये आ गई क्वेश्चन 1। सेकेंड में बोला इसने अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट और ब्रेथ को रिड्यूस कर देते हैं, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, ब्रेथ को भी 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया तो जो ये आपका एरिया है ये कितना हो जाता है, 67 स्क्वायर यूनिट ऐड हो जाता है। 2 इक्वेशंस आ गई आपके पास में। हमें फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो क्या करें, सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। अभी इक्वेशन 1 हम नहीं लिखी, हमने यहां पर ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। हम यहां पर पहले इसे ओपन करते हैं। तो देखिए क्या आया, एल बी प्लस 3L माइनस 5B माइनस 15 इक्वल्स टू एल बी माइनस 9। ठीक है, एल बी माइनस 9 मीन्स कितना हो गया, एल बी माइनस एल बी, ये इधर आ गया, प्लस 3L माइनस 5B इक्वल्स टू माइनस का 9 प्लस का 15 को इधर ले गए हम, एल बी से एल बी कैंसिल हो गया, मीन्स ये आ गए हमारे पास में 3L माइनस 5B इक्वल्स टू 15 में से 9 के कितना बचा, 6। इक्वेशन 1। अब इस वाले को सॉल्व करेंगे हम, ओपन कर लें, एल बी प्लस 2L प्लस 3B प्लस 6 इक्वल्स टू एल बी प्लस 67। अगेन एल बी से एल बी कैंसिल हो जाएगा, मीन्स कितना हो जाएगा, 2L प्लस 3B इक्वल्स टू 67 माइनस 6 मीन्स 2L प्लस 3B इक्वल्स टू 61। इक्वेशन 2। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आई, एक इक्वेशन ये आई। अब देखो किसे सेम करना है इस इक्वेशन में, किसे सेम करें, एल को करें या बी वाले को करें। चलिए बी वाले को करना है हमें, तो हम क्या करें, इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 3 से, और उसके बाद क्या करना है, प्लस करना है, इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 5 से, और उसके बाद प्लस कर देंगे। तो 1 वाले में हमने जब 3 से मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया 9L माइनस 15B इक्वल्स टू 15, सॉरी 3 6 18, और जब हम इन्हें इसमें 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 10L प्लस 15B इक्वल्स टू 5 1 5 5 6 13। ऐड करा तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 19L इक्वल्स टू 323, देन L इक्वल्स टू 323 अपॉन 19। अब 19 से इसे हमें डिवाइड करना है, तो क्या डिवाइड होता है 19 से, ये 323। देखिए कैसे करें, चलिए 19 से 323 को डिवाइड करके देखेंगे। 19 में 19 कितना बचा, 13 133, 19 7 7 9 63, 7 1 7 7 6 13 कितने टाइम्स आया, इक्वल्स टू 17 मीटर। एल की वैल्यू आ गई। पुट इन, क्या करें अब इसे हम, अब क्या करें इसको हम,
पुट इन इक्वेशन, किसी में भी रख लो, चाहे 1 में रखो या 2 में रखो, चलो 1 में रख लिया हमने। तो 3 इंटू 17 माइनस 5b इक्वल्स टू 6 मीन्स 51 माइनस 5b इक्वल्स टू 6 मीन्स 51 माइनस 6 इक्वल्स टू 5b मीन्स 5b इक्वल्स टू 45। 51 में 6 दिया कितना बचा 45 मीन्स 45 बाई 5 देन b इक्वल्स टू 5 9 45 9 मीटर। ये आंसर हो गया। तो लेंथ कितनी आई 17 मीटर और ब्रेथ कितनी आई 9 मीटर। और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।